This is Mukesh Kumar, and today we are going to discuss about the lecture number 5 of Principle of Management. And in this chapter, we will discuss about the organizing. Organizing is the function of operations or management which which is useful for an organization. Organization is the function of management which follows planning. जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के बाद हमें उन सब चीज़ों को जो हमने प्लान की हैं, हमने डिसाइड किया है कि किस तरह से हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है, उनको हमें प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना होता है। उन्हीं सब चीज़ों को, जो प्रोसेस है, जो एक्शंस हैं, जो हमने डिसाइड किए थे, वो सारे एक्शंस, वो सारे प्लान्स या प्रोसेस प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हमें देखना है, मैनेज करना है। वो प्रोसेस आपका कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। It is the process of establishing orderly uses for all resources within the management system of the organization. It is a function in which the synchronization and combination of human, physical, financial, and information resources take place for the achievement of the result. जिसमें आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, दैट मीन्स आपके ह्यूमन एफर्ट्स, आपके फिजिकल एफर्ट्स, आपके फाइनेंशियल, आपके रिसोर्सेज, इन सब को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है, जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारा, उसे हम अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज इसेंशियल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देता है और उन सब चीज़ों को मैनेज करने में हमारे काम आता है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग के बारे में स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। सो लुइस ए एलन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है, ग्रुपिंग होता है, किसका, वर्क टू बी परफॉर्म, जो भी हमें वर्क करना है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करना होता है, देन उन्हें डिसाइड करना होता है कि कौन वो फुलफिल करने वाला है, एंड अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, हमें अथॉरिटी देनी होती है कि कौन ये काम करवाएगा, और एक रिलेशनशिप हमें वहाँ पे डिफाइन करनी है कि किसके अंडर में या किसके साथ कौन काम कर सकता है, फॉर द पर्पज़ ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली, ताकि हमारा मेन पर्पज़ क्या है वहाँ पे कि जो भी हमारे पास वर्कर्स हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वहाँ पे वर्क कर सकें। देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन बाई विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन the role positions, the job related, and the coordination between authority and responsibility. So चेस्टर बार्नर्ड है, उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजिंग की, उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक फंक्शन है जो कि कंसर्न करता है, डिफाइन करता है आपकी रोल पोजीशंस को, जॉब रिलेशंस को, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपके पास क्या अथॉरिटी है और क्या आपकी उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस पोजीशन के साथ, इस पावर के साथ। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशंस हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर द प्लानिंग। इन केस ऑफ प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स what is to be done in future, and in case of organizing it decides on ways and means through which it become easier to achieve what has been planned. So that means organizing is also an important function of planning or any organization management. So organizing क्या decide करता है कि आपके कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो प्लान कर रहे हो वो प्लान आपको अचीव करने में ईजी रहेगा। हेंस ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द फॉलोइंग प्रोसेस। आपके कौन कौन से इसमें प्रोसेस इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है और देन वो वर्क जो भी हमें परफॉर्म करना है उन सबको ग्रुपिंग में या अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। देन नंबर 2, डिफाइनिंग एंड डिटरमाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर ईच जॉब पोजीशन।
सेकंड, हमारे पास जितनी भी जॉब पोजीशंस हैं उन सब जॉब पोजीशन के लिए हमें डिटरमाइन करना होता है या डिफाइन करना होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी और क्या अथॉरिटीज़ रहेंगी। सपोज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैनेजर लेवल पे कोई पोजीशन है तो उस पोजीशन के लिए उसके पास पावर रहती है कि वो अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो अपने ड्यूटीज़ हैं वो असाइन कर सकता है, बट साथ साथ में उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उसे पर्टिकुलर जो टाइम है उसके अंदर जो वर्क दिया जाता है, असाइन किया जाता है, वो वर्क उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। देन नंबर 3, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। जो भी आपकी जॉब पोजीशंस हैं उन सब में आपको एक रिलेशनशिप है वो डिफाइन करना पड़ता है कि कितनी अलग अलग जॉब्स होंगी, वो कौन सी एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, और हैं तो किस तरह से हैं, तो वो सब आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा। डिटरमाइनिंग डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्किंग फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव टू डिटरमाइन डिफरेंट डिटेल रूल्स फॉर, उसके बाद हमें डिटरमाइन करना होता है डिटेल रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्किंग फॉर इंडिविजुअल। तो दैट मीन्स जो भी काम करने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उन सब के क्या क्या रूल रहेंगे और रेगुलेशंस रहेंगे ताकि वो ग्रुप में काम कर सकें। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट या नेचर आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा। तो उसके लिए हम जब स्टडी करते हैं तो देयर आर 2 इसेंशियल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो 2 क्या हैं आपका? फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं तो वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस। दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक प्रोसेस की तरह वर्क कर सकती है। तो उसमें आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ इवेंट और एक्टिविटीज आर डन अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग with a view to accomplish the preset goals in an appropriate way. In fact, organizing involves division of works, determination of activities, grouping of activities, delegation of authority, and the establishment of proper coordination and balance among various departments of individuals towards the attainment of predetermined goals. तो दैट मीन्स इनफैक्ट ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि बहुत सारे वर्क होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, डिविजन्स होता है वर्क का, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम डिटरमाइन करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो बनाना होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या पोजीशन दी जाएंगी और क्या उनका डेलीगेशन रहेगा, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और जो आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट है अलग अलग आपके जॉब्स में, प्रोसेसेस में, उनका आपका इस्टेब्लिशमेंट करना, बैलेंस करना उनके बीच में, दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में, और हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करना। तो ये सारे काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं। तो ऑन द होल it is clear that the objective of business firm cannot be obtained by doing single activity. So organizing is said to be a process. So इसीलिए हम ऑर्गेनाइजिंग को एक प्रोसेस के रूप में लेके चलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है जो उसकी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कराने में यूज़फुल रहती है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। नंबर 2 है आपका ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो दैट मीन्स हाउ वी विल डिफाइन एट द ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपसे ग्रुप्स होते हैं, आपके अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग आपके प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व रहते हैं। इनफैक्ट under the process of organizing the relationship of department to department, group to group, and individual to individual are analyzed carefully through the process of communication system with a view to establish proper unity and coordination among them. तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपका सभी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स में भी, ग्रुप्स में भी, इंडिविजुअल्स में भी, जिसको हम बहुत ही केयरफुली एनालाइज करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कि आप में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या नहीं है और उन सब के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप है या नहीं है, सो दैट एवरीवन कैन टेक इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटरप्राइज। और जब उनके सबके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, रिलेशन रहेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। दस इट इज़ क्लियर दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ
रिलेशनशिप। तो इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्ट्रक्चर जो कि रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है उसके रूप में कंसिडर की जा सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? दीज आर ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपका एक ग्रुप है जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लेके बनता है। तो दैट मीन्स इंडिविजुअल क्या होते हैं? आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं जो सिंगल अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं, उन सबको ग्रुप में अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं एक ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसिडर एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who come together and make cooperative relationship with each other and contributing their effort with a view to attain present goals. That means finally हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमने गोल्स अब प्लानिंग की थी, हमारा ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया था उसे हम अटेन कर सकें। इनफैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपके इंडिविजुअल्स का कोई ग्रुप नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। Thus, it is clear that organization is a group of individual. Second, organization is a process. As told you earlier, the feature of organization can put to be a process because a large number of events are done under the organization process towards the attainment of predetermined goals such as determination of various activities, grouping of activities, location of work amongst the employees and delegation of authorities as well. Hence, organization is a प्रोसेस। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोसेस के रूप में वर्क करती है। देन ऑर्गेनाइजेशन इज ए मीन्स नॉट एन एंड। ऑर्गेनाइजेशन आपका जो प्रोसेस है वो रेस्पेक्टफुली अगर हम देखते हैं उसको तो उससे क्या है, उसका एक सेंस निकलता है, ना कि वो एक एंड है। तो दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्स टू रीच आउट द गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सच प्लेटफॉर्म to enterprise where all the activities are clearly predefined. As a result of this, enterprise easily obtain its goals. तो दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ क्लियरली डिफाइन हो, जिसके रूप में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल हमने डिसाइड किए थे उन्हें हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज प्रूव्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ए मीन्स नॉट एन एंड। The next is organization is an important function of management. Organization है वो आपका मैनेजमेंट का important function है। तो that means how we will define it? It is an essential feature of organization. Organization refer to an important function of management because all other functions of management like staffing, directing, controlling, etc. will become ineffective in absence of the organization function. तो दैट मीन्स आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं हुआ तो आपके बाकी सारे के सारे फंक्शंस है, जैसे स्टाफिंग आप कर रहे हो तो स्टाफिंग विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कांट बी पॉसिबल। एज इट इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दे कांट बी पॉसिबल विदाउट द ऑर्गेनाइजिंग। सो दीज ऑल फैक्टर विल बिकम इनइफेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इट्स ऑब्जेक्टिव। This is also clear. Organization is directly concerned with the objective of enterprise. In the absence of objective, there is no life of organization. If there is an organization, then the objective must be attached with it. Hence, organization is related with its goals. Communication is the life of organization. Because जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में या सारी चीज़ों के बारे में, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्प्लीटली वर्क नहीं कर सकती। सो कम्युनिकेशन कैन बी ट्रीटेड एज ए लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन द लैक ऑफ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन फैक्ट द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। ऑन द होल it is clear that organization is the system of communication. So these are the essential features of an organization that will required for an enterprise.